परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। आइए हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ने से पहले, ये सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले और एक वचन हम पढ़ेंगे, जो है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 6वां पद। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर नंबर 4 वर्स 6। पिछले बार मैंने एक वचन आपके सामने रखा था, वो है दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 15 वचन। लास्ट टाइम आई just remind you one verse. You remember 2 Timothy 2 verse 15. द्वितीय तिमोथी 2:15 आमे पढ़ी थिलु और क्लास स्टार्ट करी थिलु। आउ just related to that आमे आज पढ़वा 1 Timothy chapter number 4 verse 6। किए जने ओडिया रे पढ़ी ने भी कोई भी एक जन पढ़ लेना। करिबा एई समस्त विषय तुम्हे भाई मानू शिक्षा देले ख्रीष्ट जीशुंकर जन उत्तम सेवक हेबो। पुणी तुम्हे जेउ विश्वास और उत्तम शिक्षार अनुगामी होई आसिअछ तत् संबंधी वाक्य द्वारा ओके, परमेश्वर हम सबको आगे बढ़ना जरूरी है। पिछले बार हम लोग जो सब्जेक्ट देख रहे थे वो है सैचुरेशन, और इसमें कई सारी बातें हैं जो प्रभु का वचन को हम किस प्रकार आगे सीख सकते हैं, उस पर आधारित मैं जल्दी से जल्दी उस सब्जेक्ट पर जाऊंगा। पिछले बार जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कई बातों को ऑलमोस्ट बिना दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। टाइम लगेगा एट द एंड, आज नहीं तो अगले, आज तो नहीं खत्म हो पाएगा, पर आने वाले क्लास में हम देखेंगे कि उसको हम रिवीजन के माध्यम से भी कर पाएंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था आपके बीच में कि खास करके बाइबल स्टडी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ाया था कि परमेश्वर का वचन जो हम सीखने का तरीका है, उसमें जो सैचुरेशन बाइबल स्टडी के माध्यम से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें हम कैसे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन अपने जीवन में और सेवकाई के लिए किस प्रकार सहायक है, उस पर आधारित ये सब्जेक्ट है। बट इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे कनेक्टिविटी में कि किस प्रकार हम लोग अलग अलग बाइबल स्टडी जो है वो दिया गया, उसको हम जरा ध्यान देंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ बाइबल स्टडी, सबसे पहले हम देखेंगे आज यहाँ 10 टाइप के बारे में मैंने बताया था, वो आप स्क्रीन पर देख लेना है। यहाँ ये है 10 डिफरेंट बाइबल से, विशेष करके द मेजर बाइबल स्टडी जो बोलते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बाइबल स्टडी। पर ये जो सब्जेक्ट है, इसको हम बाइबल संदेश कैसे बना सकते हैं, ओडिया रे कहबा गले आमे प्रचार किपरि तैयारी करि पारबा, बनाई पारबा संदेश, मेसेज से ऊपर आमे गुरुत्व दे करी पढ़ुछु। सो यहाँ आप देख सकते 10 डिफरेंट बाइबल स्टडी: सिंथेटिक, एनालिटिकल, डिवोशनल, बायोग्राफिकल, थियोलॉजिकल, टॉपिकल, क्रोनोलॉजिकल, बुक स्टडी, वर्ड और सैचुरेशन बाइबल स्टडी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है सैचुरेशन बाइबल स्टडी, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन, बाइबल, स्क्रिप्चर जो कह रहे हैं हम, स्टैट्यूस या डिक्री या लॉ और कमांडमेंट जो भी हम कहते हैं, या प्रभु का वचन है टेस्टामेंट, ये इसके अंदर होकर गहराई में जाके जो वचन सीख के हमारा लाइफ को जब सुसज्जित करते हैं, तो जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, वो ऐसे ही दिखाई देता है। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ सब्जेक्ट इस तरह है, सिंथेटिक स्टडी है नंबर 1,
सिंथेटिक का मतलब ये है कि आप लोग देखे होंगे कई सिंथेटिक कपड़ा होता है, ओके, और वो सिंथेटिक कपड़ा में आप हर प्रकार की जो मिलावट रहता है और स्ट्रेचेबल रहता है। लेकिन यहाँ जो सिंथेटिक में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं एक बाइबल स्टडी के लिए, वो ये है अलग अलग कंसेप्ट एक जगह पर उसको जोड़ना है, ओके। अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग जो व्यू है उसको एक जगह पर जोड़ के, उसको जब हम जोड़ते हैं तो एक गठनात्मक रूप में, ओके, हम विवरण दे सकते, और आखिरी में वो ऐसे पाया जाता है जैसे हम कपड़ा बुनते हैं, ओके। यदि आप ठंड एरिया में रहते हैं तो आपको बहुत मालूम है, बट हमारा हम उस कंटेक्स्ट में थोड़ा कम है, फिर भी स्वेटर ऐसे बुनते हैं। तो जब हम एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करते हैं और हर कॉन्सेप्ट एक ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट को अब बिल्डिंग करता है, उस ढंग से हम जब इकट्ठा उसको सुसज्जित करते हैं उसको कहते हैं सिंथेटिक स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप कॉन्सेप्ट लेके परमेश्वर के वचन से आप प्रचार करने जा रहे हैं, चाहे विश्वास हो, प्रेम हो, या कोई भी टॉपिक ले लो, मान लीजिए आप कोई भी विषय पर बात कर रहे हैं, तो उस विषय को आप क्या कर रहे हैं कि जब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, या बिना पॉइंट से भी आप कह रहे हैं कोई भी आप जो किसी भी तरह आप जब इलाबोरेट कर रहे हैं तो एक सेंट्रल आइडिया होता है, उस पर केंद्रित करके ही आप बात करते, उसको कहते हैं सिंथेटिक। इसका मतलब एक मेन आइडिया में अलग अलग आइडिया आप जोड़ रहे हैं, या किसी भी टेक्स्ट लिया है, कोई भी वचन का भाग लिया है, तो उसमें जो जोड़ते, मतलब आप एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, जो भी आप जोड़ते हैं उसमें कंसेप्ट, उसको कहते हैं सिंथेटिक। जैसे कपड़ा ओडियारे कहबा गले आमे जेपरी कपड़ा बुनी थाउ, सेमिति जदि गोटे विचार, दूसरा तीसरा चौथा जेकोसी विभिन्न प्रकार विचार को आमे जदि जोड़ी नेबा आ गोटे सुसज्जित रूप रे गोटे केंद्र बिंदु भाव रे गोटे पर्टिकुलर विषय को जदि आमे अनुध्यान करी चर्चा करू आओ प्रेजेंट करू, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक स्टडी। सो अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सिंथेटिक स्टडी का मतलब जैसे कपड़ा बोते हैं या कपड़ा को सिलते हैं इस तरह, या बनाते हैं, विशेष करके बनावटी के रूप में जैसे स्वेटर है, ऐसे अलग अलग आइडिया को लेकर एक आइडिया को कंस्ट्रक्ट करना है, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक स्टडी। चाहे हो सकता है आप एक टेक्स्ट लेकर, कोई पैसेज लेकर, या कोई भी आइडिया लेकर, बट उसमें चाहे आप रेफरेंस दे सकते हैं या विदाउट रेफरेंस, बट मोस्टली हमारे जितने भी बाइबल प्रचार होते हैं, संदेश होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, वो रेफरेंस ही जोड़ते हैं। तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, या कई बार कहानी वगैरह हम देते हैं जो एनालिसिस के रूप में। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। सिंथेटिक स्टडी का मतलब हर प्रकार की आइडिया जोड़कर एक पर्टिकुलर आइडिया को डेवलप करके प्रेजेंट करना। सेकंड है एनालिटिकल बाइबल स्टडी। एनालिटिकल मतलब, इसका मतलब ये होता है आप ध्यान से देखना है, ओके, एनालाइज करना है। कभी भी आप जब कभी भी कोई भी वचन का भाग लेते, चाहे नया नियम हो, पुराना नियम हो, यदि आपको बारीकी से आप देखना है, ओके, ओडिया रे कहबा गले यदि आपण माने देखबे, एटा कहबे अवतल लेंस, अवतल आ उत्तल लेंस आपण माने पढिथिबे साइंस रे। तो अवतल लेंस आमे भल भाव रे देखबा पय व्यवहार करि थाउ, ठीक से ही परे, ओके, पुंखानुपुंख भाव रे जानबा पाए। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक देखने के लिए कहीं भी एक वचन का भाग ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, चाहे विश्वासी हो, पास्टर हो, प्रभु का सेवक हो, कोई भी वचन का भाग ले रहे हैं, तो इस क्रम की बाइबल स्टडी में हम क्या करते हैं, जो पढ़ने वाला वो क्या नोटिस करता है,
वो देखता है किस काल में लिखा गया, टेंस क्या है, कब लिखा गया, किस समय को दर्शा रहा है और क्या मूड है। ओके, इसमें ग्रामेटिकल बातों को दिया, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और कैसे लिखा है, कौन किसको कह रहा है। ओके, और नंबर, ओके, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जो लोग ग्रामेटिकली पढ़ते हैं, या वर्ब कौन सी है, कौन सी काम करने के लिए कहा गया। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ध्यान पूर्वक कंप्लीट और प्रिसाइज के रूप में इसको हम समझ सकते हैं उसमें क्या लिखा गया। तो जब बाइबल पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला इस एनालिटिकल बाइबल स्टडी में वो क्या करता है, ध्यान पूर्वक देखता है हर सेंटेंस में कि ये कब लिखा गया, किस मूड में लिखा गया, क्या इसमें कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखा गया, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन वो है। मतलब ये ग्रामेटिकली, एक ही शब्द में आप ध्यान देना है कि इसमें ग्रामेटिकली एकदम ध्यान से बारीकी से जो स्टडी करते उसको कहा जाता है एनालिटिकल। हर सेंटेंस को एनालाइज करना है। ओके, वो है एनालिटिकल बाइबल स्टडी। जब हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। पहले मैंने बताया कि सिंथेटिक, इसमें हर प्रकार के उपाय को जोड़ना है। ये एनालिटिकल में हम देख रहे हैं कि नोटिस करते हैं क्या क्या, मतलब उस सेंटेंस में ग्रामर और जो स्ट्रक्चर जो है उस पैसेज में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है डिवोशनल स्टडी। ओके, डिवोशनल स्टडी इज ए भक्तिमूलक, है ना, ओडिया रे कहबे भक्तिमूलक। सो इसमें डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवोशन आपको मालूम है, डिवोशन मतलब जब कभी भी हम बाइबल का एक भाग लेते हैं और चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रार्थना पूर्वक जब हम आराधना या ऐसे ध्यान पूर्वक प्रार्थना के साथ उसको पवित्र आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा को जब हम अलाउ करते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बात कर रहे हैं, हम जब भक्ति करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि वो हमें बात करे वो वचन के द्वारा। उसको कहते हैं डिवोशनल स्टडी। और डिवोशनल स्टडी खास करके विश्वासी लोग और हम क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, हमारा तौर तरीका क्या है, कैसे डिवोशन करते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर को हो, शाम को, कोई भी वचन के भाग हम पढ़ रहे हैं, मनन करते हैं, राइट। और पवित्र आत्मा हमें क्या कहने जा रहे हैं हम सुनना चाहते हैं। इसको कहते हैं डिवोशनल स्टडी। और उसमें क्या होता है, ये बहुत पर्सनल हो जाता है, व्यक्तिगत और क्रियाशील रूप में देखने के लिए, एक पॉसिबल देखने के लिए इसमें कैसे संभव हो सकता है, या इसका परिमाप या परिणाम स्वरूप में इसको हम माप सकते हैं अपने जीवन में, यानी कि कैसे हो रहा है उसको हम देख सकते। ये नहीं है कि जस्ट हम लोग डिवोशन किया, भक्ति किया या प्रभु से जो हम लोग मांगा है वैसे ही बोला, नहीं। जो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में डिवोशन के समय परमेश्वर ने जो कहा या जब हमने सुना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूशन हुआ, अंडर द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। और कैसे संभव है हमारा जीवन में, वो बात को भी हम समझ पाते हैं, या सच में हो पा रहे या नहीं। उसका परिणाम स्वरूप जब हम उसको लेके, यानी कि डिवोशनल स्टडी में खास करके हम क्या करते हैं कि बाइबल के पैसेज को अध्ययन करने के समय पवित्र आत्मा जो बात करते हैं वो व्यक्तिगत तरीके से जब हम अनुभव करते हैं और प्रैक्टिकल रूप में उसका जो अनुभव लेके या संभव हुआ या नहीं उसको देखकर इसको हम किस माप में अपने जीवन में देख पा रहे हैं, उसको लेके उस झलक से जब हम परमेश्वर का वचन दूसरों को पहुंचाते हैं उसको कहते हैं डिवोशनल स्टडी। यदि हमें भक्ति करी पवित्र आत्मा को द्वारा परमेश्वर हमको कथा कहला परे
प्रार्थना जहाँ हमें प्राप्त हेलु से विषय व्यक्तिगत भाव रे एवं क्रियाशील भाव रे हमर जीवन रे देखलु ता संभव हैला ना नहीं गोटे माप तुल्य आम जीवन रे जदि अनुभव करूछु से विषय को आमे जेते बेले परमेश्वर वाक्य जो भाग आमे नहीं था से पैसेज नहीं था से पैसेज को आमे जेते बेले अन्य मानकर सामना रे रखू से समय रे हमर अनुभव भी आमे जेते बेले सेमान को शेयर करू ता कहती डिवोशनल स्टडी इज अ पार्ट ऑफ डिवोशन होप यू अंडरस्टूड नेक्स्ट बायोग्राफिकल ओके बायोग्राफिकल और कैरेक्टर स्टडी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश रे कहबे ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी बायोग्राफी जीवनी सो बाइबल में क्या है बाइबल इज फुल ऑफ कैरेक्टर राइट डिफरेंट रोल वी सी हर एक लोग का जीवन की वो कहानी हम देखते हैं चाहे आदम हो नूह हो अब्राहम हो दाऊद हो सुलेमान हो या किसी भी राजा के बारे में ले लीजिए आप हिजकिय्याह हो या भविष्यवक्ताओं के समय में आप ले लीजिए कोई भी भविष्यवक्ता चाहे यिर्मयाह हो या ईसाया हो या कोई भी भविष्यवक्ता या नया नियम में भी ऐसे पौलुस है पतरस है या यीशु मसीह खुद या कई भी विश्वासी भी आप ले लीजिए चाहे अपोलोस हो या प्रिस्किला हो या कोई भी तो बायोग्राफिकल स्टडी में एक कैरेक्टर को लेना है उसमें बायोग्राफीज अलग अलग मीन्स एक व्यक्ति के कहानी लेकर उस कहानी से जो हम पॉजिटिव क्वालिटी को देखते हैं खास करके नेगेटिव जो नकारात्मक बातें हैं उसको हम छोड़ देते हैं और सकारात्मक बातों को जोड़कर उस नजरिए से हम ले आते हैं जो दूसरों के लिए सहायक हो तो क्या हम करते हैं किसी भी एक व्यक्ति के बारे में जब स्टडी करते हैं बाइबल में तो हम पॉजिटिव क्वालिटी को सकारात्मक गुण को हम उसको नोट करते हैं ओके और जो नेगेटिव है उससे भी जो हम सीख पाते हैं उसको भी एप्लीकेशन तौर पर लाते हैं तो उसको कहते हैं बायोग्राफिकल स्टडी तो बायोग्राफी में खास करके एक व्यक्ति का झलक मान लो आप दाऊद के बारे में बात कर रहे हैं दाऊद का जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो मोस्टली कोई प्रचार नहीं करता है अब्राहम के बारे में भी कोई अब्राहम चाहे अब्राहम हो नूह हो या पौलुस से अभी कोई भी नहीं बोलेगा कि अब नूह एक शराबी था नूहंकर विषय जदि आम बाइबल रे पढ़वा माने से कौन करथिले से जने बाइबल रे लिखा है ही बिकेम ए ड्रंकर्ड राइट लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा अभी कोई नहीं बोल सकता है कि नूह अपने तंबू में टेंट में शराब पीकर शराब तो नहीं बोलते दाखरस में मतवाला बनकर शराब नहीं बोल सकते दाखरस पीकर मतवाला बनकर टेंट में सो गया था तो सेम हाम जाफेत है हाम ने जब देखा तो उसको अभिशाप दिया तो हम नहीं बोल सकते सैम हाम और याफेत ये जो तीन पुत्र थे नूह के तो नूह एक मतवाला व्यक्ति था खास करके कोई भी नहीं बोलता या अब्राहम ऐसे एक व्यक्ति है झूठ बोला है अपने बीवी को बहन बताया इसी कारण वहां के राजा ने उसको मतलब अपने बीवी को अब्राहम की मिसेस सारा को वो ले लिया या हम नहीं बोलते कि पौलुस मर्डरर था खास करके नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव क्वालिटी कैसे उनके जीवन में बदलाव आया तो वही बात मैं कर रहा हूं कि बायोग्राफी में हम पॉजिटिव कैरेक्टर लेकिन नेगेटिवनेस भी है जैसे साउल ने अनाज्ञाकारी रहा अब यदि बाइबल पढ़ेंगे साउल राजा को परमेश्वर ने बोला है सब कुछ नाश करना लेकिन अच्छे अच्छे चीज को चुन लेता है और जो बलिदान नहीं करना चाहिए वो खुद कर लेता है तो कई सारे जो नकारात्मक बातें ही कोई भी कहानी आप ले लो नया नियम में कई विश्वासी के बारे में हो या सेवक के बारे में हो या यीशु मसीह के चेले के बारे में हो या पुराने नियम में या आजकल के मिशनरी लोगों के बारे में भी कोई प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं उसमें एनालिसिस के तौर पर उदाहरण तौर पर
तो पॉजिटिव क्वालिटी को ही जब आप उदाहरण तौर पर कहते हैं, खास करके बाइबल के कैरेक्टर कोई भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो उसको बायोग्राफिकल या कैरेक्टर स्टडी बोलते हैं। नेक्स्ट, थियोलॉजिकल स्टडी। थियोलॉजिकल स्टडी, एक्चुअली थियोलॉजी का मतलब क्या है? आप लोग सुने होंगे थियोलॉजिकल स्टडी, इसका मतलब ओडिया रे जदि आमे कहबा गले ईश्वर ईश्वरीय तो बा ईश्वरीय शास्त्र रो अध्ययन। ओके, थियोलॉजिकल मतलब सारा विश्व ब्रह्मांड में जब आप देखेंगे तो जितने लोग धर्म पर विश्वास करते हैं उसको कहते हैं रिलीजियस स्टडी। थियोलॉजिकल स्टडी इसका मतलब यहाँ परमेश्वर का जो मत है जिसमें पाया जाता है, जिस शिक्षा में परमेश्वर के बारे में या डॉक्ट्रिन्स के जहां वो डॉक्ट्रिनल टीचिंग दिया जाता है, तत्व, ओके, उस तत्व पर आधारित कई शिक्षा हम देते हैं प्रचार के समय। किसी भी प्रचार में आप देखेंगे कोई ना कोई डॉक्ट्रिन बताएगा। जे कोनोसी प्रचार रे जदि आपण माने देखि पारबे सेठारे जदि कोनोसी तत्व ज्ञान प्रकाश पाउछि तेबे आमे कहि पारबा सेटा थियोलॉजिकल स्टडी। ओके, नॉट द नॉर्मल स्टडी। तो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में और उसमें कई डॉक्ट्रिनल चीजों को जब हम देखते हैं, शामिल करते हैं, थियोलॉजी मैटर्स। इसमें मुख्य विषय क्या है? थियोलॉजी, स्टडी ऑफ गॉड, परमेश्वर के बारे में स्टडी करना। परमेश्वर के बारे में स्टडी करना संभव नहीं है, लेकिन ऐसे कहा जाता है और इसका डेफिनेशन संज्ञा अलग अलग लोग दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं परमेश्वर के बारे में नहीं है, परमेश्वर को अपने जीवन में जो हम अनुभव करते हैं उसको ही कहते हैं थियोलॉजी। हर एक लोग अलग अलग ढंग से अनुभव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम लोग हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट लोग हो गया, जैनिस्ट लोग हो गया, या जोरास्ट्रियनिज्म हो गया, टाओइज्म है, कोई भी रिलीजन में आप चले जाइए, उसमें यदि आप देखेंगे तो उनके एक परसेप्शन, उनके एक सोच विचार होता है कि वो प्रभु के बारे में ज्ञात होना। हम यीशु मसीह को या परमेश्वर को या पवित्र आत्मा या मनुष्य के बारे में, शैतान के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में, बाइबल के बारे में, या पाप के बारे में, उद्धार के बारे में, कलीसिया के बारे में, या यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम क्या सोचते हैं? यह 10 डॉक्ट्रिन। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे विश्वास हो गया, पश्चाताप हो गया, प्रार्थना क्या है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, हमें कैसे विश्वास करना चाहिए, पुनरुत्थान के बारे में, स्वर्ग जाने के बारे में, ओके, ये स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इन सब बातों में जब हम विश्वास करते हैं, अभी कोई भी वचन का भाग लेके उसको हाईलाइट करना है और उसको जोर देके जब हम पेश करते हैं, उसको कहते हैं थियोलॉजिकल स्टडी। मतलब किसी भी भाग में किसी न किसी तत्व, डॉक्ट्रिन को हम देखते हैं। यस और नो? किसी भी भाग आप लोग, कोई भी भाग आप वचन में, बाइबल में पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ वहां मतलब किसी न किसी डॉक्ट्रिन के बारे में बताया गया। किसी भी भाग में आप जाओ, चाहे आप उत्पत्ति के पुस्तक में आप जाओ, उधर आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ सिन, जैसे पाप की उत्पत्ति, या उद्धार के बारे में कैसे परमेश्वर ने रिस्टोर किया, पाप का प्रायश्चित कैसे किया, या हर किताब में एक विशेष डॉक्ट्रिन को देखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि पढ़ता है किसी भी वचन के भाग को लेकर, अभी वचन के भाग कोई भी मतलब चाहे न्यू टेस्टामेंट हो या ओल्ड टेस्टामेंट, कोई भी हो, यदि वो थियोलॉजिकली, डॉक्ट्रिनली वो एनालाइज करके वो स्टडी करता है, उसको कहते हैं थियोलॉजिकल स्टडी। शायद आप लोग समझ पा रहे हैं। इट एग्जामाइन्स डॉक्ट्रिन्स और टॉपिक व्हिच अपीयर इन एनी गिवन टेक्स्ट और बुक ऑफ द बाइबल। तो बाइबल में जो दिया जाता है
दिया गया है पैसेज, उस पैसेज में, उस भाग में से एक मुख्य बात है, उसको हम तथ्य के रूप में समझना। फॉर एग्जाम्पल पाप, अच्छा एक वचन का भाग ले लिया, इसमें पाप के बारे में आप देख रहे हैं, पाप है या नहीं, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और इससे छुटकारा कैसे पा सकते, इसका उपाय क्या है, हर चीज को एनालाइज करके हम जब प्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं थियोलॉजिकल स्टडी। मतलब एक वचन का भाग जब हम लेते हैं, कई तरह हम पढ़ सकते हैं, ओके, अलग अलग नजरिए से हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन थियोलॉजिकल स्टडी में खास करके डॉक्ट्रिनल एनालिसिस, यानी कि इसका तथ्य क्या है, उसको जब हम देखते हैं उसको कहते हैं थियोलॉजिकल स्टडी। शायद ये जो बातें हैं आप प्रैक्टिकली जब करेंगे, मैं आपको आगे ले चलता हूं, तब समझ आ जाएगा कई बातें और भी। नेक्स्ट है टॉपिकल स्टडी। आप लोगों को मालूम है इसमें टॉपिक होता है, प्रसंग, उड़िया रे कहबे प्रसंग। और इस टॉपिक में क्या होता है कि खास करके उस टॉपिक से हम क्या सीखते हैं, ओके। बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हम निकालते हैं। कई बार तो टेक्स्ट में जो वचन के भाग में है ऑलरेडी टॉपिक है, उससे डिराइव करते हैं। कई बार हम लोग इनडायरेक्टली टॉपिक बनाते हैं, लेकिन उसमें होता है कोई भी टॉपिक, जैसे जनरल टॉपिक ऐसे हो सकता है जैसे हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार, या आप बोलेंगे तो क्रिश्चियन मैरिज, या जैसे देखभाल करना है, ये जो चीज है आपको परमेश्वर ने कई चीज दिया है, उसको देखभाल करना, भंडारीपन निभाना है। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति यदि एक टॉपिक लेता है, तो उस टॉपिक में क्या होता है कि वो हमको क्या सीख मिलता है उस पर ध्यान देते हैं एप्लीकेशन पार्ट में, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है टॉपिकल स्टडी में आप वचन का भाग ले सकते हैं। कई बार अलग अलग वचन लेके एक ही टॉपिक चर्चा करते, ये अपने ऊपर है। लेकिन उसके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा, वो एक अलग टाइप है, वो सरमन है, ओके। जब हम संदेश बनाते हैं बाइबल का तो वो अलग होता है, लेकिन बाइबल को किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं। इसीलिए आप ध्यान देना, बाइबल को हम किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं, ये अलग अलग स्टडी मेथड है, ओके। इसमें टॉपिक में अलग अलग टॉपिक लेकर हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल। बाय द वे इसका मतलब यह है कि टॉपिक में पॉइंट होते हैं, पॉइंट्स, राइट। आप खास करके 3 से ज्यादा पॉइंट ही रहता है, 3 से कम पॉइंट है तो उसको लोग स्टैंडर्ड अध्ययन नहीं कहते, ओके। और संदेश में भी ऐसे 3 से ज्यादा पॉइंट होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रमानुसार स्टडी करना है। अभी हम नहीं बोल सकते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया उसके बाद कब्रस्थ हो गया, ऐसे नहीं। पहले कब्रस्थ हुआ उसके बाद पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह का पैदाइश पहले हुआ, उसके बाद कब्रस्थ हो गए, उसके बाद पुनरुत्थान हो गए, उसके बाद स्वर्गारोहण हो गए, और आने वाला, ये सिस्टमेटिक। इसका मतलब हर पैसेज में जब कभी भी हम देखते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक स्टडी होना चाहिए। किसी भी घटना को आप वर्णन कर रहे हैं या बाइबल के सारांश लेके आप कुछ प्रचार बना रहे हैं तो उसमें क्रोनोलॉजी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे सबसे पहले परमेश्वर है, उसके बाद बहुत सारी जातियां आ गई, उसके बाद पैट्रियर्क्स पूर्वजों ने आया, उसके बाद हम देखते हैं ट्राइब्स आ गए, अलग अलग ट्राइब्स, उसके बाद इस्राएल गोष्ठी है, और पुरोहित आ गए, न्यायियों का समय आ गया, राजाओं का समय, उसके बाद भविष्यवक्ताओं के समय, उसके बाद यीशु मसीह आ गए। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम में प्रेरित लोगों का जो समय रहा,
अभी कलीसिया का समय। एक सिस्टमेटिकली जब हम किसी भी बाइबल पैसेज लेते हैं या हम अध्ययन करते हैं तो ये सिस्टमेटिकली हम जब क्रोनोलॉजिकली या सिस्टमेटिकली, या हम क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, क्रमानुसार पढ़ाई करते हैं। ओडिया रे कहबा गले क्रम अनुसार जदि हमें पढ़ाई पढ़वा अध्ययन करवा, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, खास करके बाहर देश के लोग क्या करते हैं कि उनके कलीसिया में ऑलरेडी टॉपिक या स्केड्यूल होता है, क्या कहते हैं वो, टाइम टेबल, वो ऐसे सजाते कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एक क्रमानुसार वो सजाया जाता है कि कौन सा वीक में क्या प्रचार करना या क्या प्रेजेंट करना। तो कलीसिया में भी ऐसा होना चाहिए और हमारा अध्ययन में भी ऐसा एक सिस्टमेटिकली स्टडी होना है। ये हमारे लिए सहायक होता है बाइबल सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप प्रीस्ट लोगों के बारे में देख रहे हैं, ओके, प्रीस्ट लोगों के बारे में देख रहे हैं, तो प्रीस्ट लोग तो सिस्टमेटिकली इनका ओरिजिन कब हुआ, ओके, उसके बाद वो लोग कैसे आए, हाँ, जैसे पुरोहित लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ या याजक लोगों के बारे में हम कहते हैं, खास करके याजक कहते हैं। तो याजक लोगों का शुरुआत कैसे, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन शामिल हुए, कौन सा गोत्र में आए हैं, और फिर ये लोगों का सेवकाई क्या रहा, ये मतलब उन दिनों में क्या करते थे, नया नियम इनका रोल क्या है, हम क्या, हर चीजों का एक सिस्टमेटिकली क्रमानुसार उसको अध्ययन करना, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टडी। नेक्स्ट आ गया बुक स्टडी। बाइबल में 67 पुस्तक है हमारा प्रोटेस्टेंट बाइबल में, हाँ, लेकिन कैथोलिक बाइबल में तो एक्स्ट्रा है, लेकिन आप लोगों को मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट 16-17 पुस्तक अलग है। लेकिन हम जब बुक स्टडी करते हैं तो किसी भी पुस्तक लेकर उस बुक में, उस पुस्तक में ही अध्ययन करना है, उसको कहते हैं बुक स्टडी। उदाहरण पहला सामुएल या दूसरा सामुएल, वो दोनों को मिला के जब आप पढ़ते हैं, या पहला क्रोनिकल और सेकेंड क्रोनिकल, जैसे प्रथम वंशावली द्वितीय वंशावली, एटा गोटे पुस्तक आपण मान जेते बेले अध्ययन करबे, तो या नया नियम में कोई भी ले लीजिए आप, किसी भी एक पुस्तक को ले लीजिए, जैसे प्रेरितों के काम हो गया, या हम बोल सकते रोमन्स या गलेसियंस या इफिसियंस, कोई भी है ना, आप जब पढ़ते इस पुस्तक के अंदर ही देख, उसको कहते हैं बुक स्टडी। तो बाइबल पढ़ने का अलग अलग मेथड है, लेकिन इसमें वर्स बाय वर्स, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ना है, ओके, और उसको एनालाइज करना, इसका मतलब क्या होता है, उसको कहते हैं बुक स्टडी। और इसमें पैरेलल और कंट्रास्ट, इसके बराबरी और कहीं दूसरे जगह में लिखा गया क्या, और इसके विपरीत में हम क्या देखते हैं, और इसको और गहराई से और अधिकतर हम इसमें जब एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो क्या सीख मिलता है। आपको मालूम है जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, ये 3 सुसमाचार में बहुत सारे पैरेलल चीज है। ओडिया रे कहबा गले माथी, मार्क और लूका रे बहुत विषय में समांतर रूप रे देखू, किंतु जौन सुसमाचार रे कम आमे देखबा जहां माथी, मार्क और लूका रे अछि। ऐसे ही अलग अलग पुस्तक जो बाइबल में है, वहां हम क्या देख रहे हैं कि कई विषय हैं दूसरे पुस्तक में भी देखते हैं, जो पुराना नियम में है, नया नियम में है, नया नियम में है, पुराने नियम में देखते हैं, कई सारे कोटेशन है, कई सारे डायलॉग्स है जो हम देख सकते हैं। तो हम पढ़ने के समय वो सब ध्यान देना जरूरी है, और उसमें कंट्रास्ट भी होता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार आप पढ़ रहे हैं, वहां यीशु मसीह साथ 7 सेइंग्स है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द वे, ऐसी बातें हैं जो आई एम बोला मैं, मुंह। सो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसी बातें और दूसरे जगह में नहीं है। जैसे एक्सोडस में आते, निर्गमन पुस्तक में आई एम हु आई एम बोला नया नियम में, जैसे सॉरी पुराना नियम में, जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं जो हूं सो हूं। लेकिन कई बातें कम मात्रा में दिखाई दे रही, लेकिन पैरेलल है। लेकिन इसके विपरीत भी देखना है,
फिर इसका मतलब क्या है, हर वर्ष में उसको कहते हैं बुक स्टडी। तो कोई भी पुस्तक, किसी भी पुस्तक में आप जब अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं तो वहां जो गहराई से आप देखते हो तो वो उसको कहते हैं बुक स्टडी। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड स्टडी। बहुत कम समय है हमारे पास, ऐसे ही टाइम चला जाता है। वर्ड स्टडी, किसी भी एक शब्द लेके अध्ययन करना, जैसे प्रेम, विश्वास, आराधना, या प्रार्थना, या पश्चाताप, या प्रेरित, या विटनेस, या गॉड और होली स्पिरिट, कुछ भी। आप जब एक ही वर्ड को लेकर अध्ययन करते हैं, पुराना नियम में, नया नियम में, या इसका एनालाइज करते हैं, इसका मतलब क्या है, रियल मीनिंग क्या होता है, उसको कहते हैं वर्ड स्टडी। सो यू लुक फॉर इट, ओरिजिनल लैंग्वेज में क्या लिखा गया, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पर मैं देता हूं, अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिपेंटेंस, उड़िया में कहवा अनुताप, पश्चाताप, मोनोफेरन, राइट, रिपेंटेंस। एक्चुअली जो ओरिजिनल लैंग्वेज में आप जब पढ़ेंगे, इसको लिखा है मेटानया, अभी हम तो डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन मैं उदाहरण तौर पर, इसका मतलब 180 डिग्री टर्निंग होना है। जिस मार्ग से आप जा रहे हैं वहां से 180 डिग्री टर्निंग, ये एक मीनिंग है। इसका मतलब जब ओरिजिनल लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ आ जाते हैं इसका रियल मीनिंग क्या है। जैसे उदाहरण विश्वास, आप पढ़ रहे फेथ, पिस्टोस। अभी ओरिजिनल शब्द जब आप पढ़ेंगे वहां आप क्या देख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, भरोसा। इसका रियल मीनिंग ट्रस्ट। ओके, विश्वास में भरोसा शामिल है जो इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, वो पुराना नियम में ज्यादा लिखा है, लेकिन नया नियम में कम, लेकिन बात तो वही है। तो रियल मीनिंग जब हम भरोसा, लेकिन विश्वास और भरोसा में भी स्लाइट फर्क होता है, राइट। लेकिन विश्वास का मतलब ओरिजिनल वो है। जैसे अंग्रेजी में हम देखेंगे बिलीव एंड फेथ। बिलीव तो वर्ब हो गया, फेथ है नाउन है। ऐसे उड़िया में हम पढ़ेंगे तो क्या है, फेथ मतलब कौन, विश्वास, राइट। और बिलीव माने कौन, विश्वास करवा। सो यस, कहने का मतलब कई सारे शब्द है, उसको जब हम पढ़ते तो ध्यान से स्टडी करना, इसको वर्ड स्टडी, इसको ध्यान से स्टडी करना। क्योंकि कोई भी विश्वासी यदि प्रभु का वचन सीखना चाहते हैं, रियली इसको स्टडी करना चाहते हैं, ये सब ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट, आखिरी जो है वो है सैचुरेशन। हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टाइप्स है। सैचुरेशन बाइबल स्टडी में आपको बताया था कि जिस प्रकार एक स्पंज को पानी में डुबाते हैं और जब निकालते हैं, वो जिस बकेट में पानी है, वो उस बकेट से जब हम निकालते हैं वो स्पंज जिसको हम डुबाया, उसमें जब उसको निचोड़ते हैं तो क्या निकलता है, पानी। ऐसे प्रभु का वचन एक सागर जैसे, उसमें जब हम अध्ययन करते हैं, उसमें जब डूब जाते हैं, यानी कि दूसरे शब्द में कहे तो उसमें जब हम पूरा उसके गहराई में चले जाते हैं तो हमारा जीवन कैसे निकलता है कि उस वचन में जो लिखा गया वैसे जीवन जीना है, वो दिखाई पड़ेगा। ओके, सो व्हाट एवर यू स्टडी इट विल एग्जिबिट। जो आप पढ़ेंगे आपके जीवन में लागू करेंगे तो वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, परमेश्वर का वचन केवल लिखित वचन नहीं है, परंतु ये प्रभु का वचन क्या है, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। आप लोग समझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन एक तो रिटन वर्ड ऑफ गॉड जो है बाइबल है, लेकिन और हमें समझना है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब जीवंत वाक्य। यदि जीवंत वाक्य माने परमेश्वर को वाक्य यदि हमको कथा कहे तेबे हमें परिवर्तित हेबा, आउ आमे
तो द्रुप आमे चलीबा से परी आमे जीवन काटवा। राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सैचुरेशन का मतलब उसमें जुट जाना है और वही दिखाना है दुनिया में, और ऐसे जीवन जीना है अपने लाइफ में, उसको कहते हैं सैचुरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात है, इसका मेन टारगेट क्या है, पढ़ने का उद्देश्य यह है, हमारा टारगेट क्या है, यीशु मसीह है और कुछ नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, पढ़ने का मेन मकसद, बाइबल स्टडी करने का मेन मकसद क्या है, यीशु मसीह को अनुभव करना है। तो मैं आपके सामने रखा 10 तरह की यहाँ जो बाइबल स्टडी है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कई बार ये भी अच्छा रहता है। ओके, यहाँ 10 तरह की वो बाइबल स्टडी मैंने आपको बताया, वो है ये। ओके, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि सिंथेटिक स्टडी में क्या है। जैसे कपड़ा बुनते हैं, ओके, इसको हम इकट्ठा हर प्रकार के विचार को जोड़ते हैं, एक घटनात्मक रूप में प्रेजेंट करते हैं, एक सोच को ले आते। दूसरा है एनालिटिकल स्टडी में ध्यान पूर्वक देखते हैं हर शब्द, हर सेंटेंस, ग्रामर, इसके कौन सा टेंस में लिखा गया है, कौन सा पर्सन, मतलब खास करके ग्रामेटिकली सेंटेंस कंस्ट्रक्ट, इसका रियल मीनिंग क्या है, डिवोर्स और शब्द को ज्यादा ध्यान देते हैं। और डिवोशनल स्टडी में भक्ति में जो अनुभव करते हैं उस पर झलक लेके हम अध्ययन करते हैं। फिर बायोग्राफिकल यानी कि यहाँ व्यक्ति या चरित्र के बारे में है, थियोलॉजिकल में डॉक्ट्रिन के बारे में जोर देते, टॉपिक में खास करके पर्टिकुलर प्रसंग रे हमें ध्यान देवाटा। ओके, पर्टिकुलर टॉपिक उस पर प्रसंग में हम जब ध्यान देते किसी भी एक ही प्रसंग में। ओके, और क्रोनोलॉजिकल स्टडी में क्या है, उसको क्रमानुसार हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। बुक स्टडी में एक ही किताब, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही किताब लिया था, हर किताब का एक सारांश होता है। आप पुराना नियम भी आपने पढ़ाई किया, राइट, पुराना नियम सर्वेक्षण में तो हर पुस्तक में एक एक की वर्ड होता है या थीम होता है, उस पर ये आधारित है। जैसे उदाहरण के तौर पर मत्ती रचित सुसमाचार आप पढ़ रहे हैं, तो मत्ती में मेन मुख्य बात है ये है कि यीशु मसीह यहूदियों का मसीहा, वो है मुख्य बात है। जैसे मरकुस में हम देखते हैं, मरकुस में लिखा गया, मरकुस ये लिखता है कि यीशु मसीह कौन है, एक सर्वेंट है, एक दास है, इज द सर्वेंट ऑफ गॉड। जैसे लूक में हम देखते हैं, लूका में लूका लिखता है यीशु मसीह कौन है, सन ऑफ मैन, मनुष्य पुत्र। जैसे यूहन्ना में हम देखते हैं तो परमेश्वर का पुत्र। तो हर पुस्तक में एक एक सेंट्रल आइडिया है, उसको जब हम ध्यान केंद्रित करके पढ़ते हैं तो बुक स्टडी उसको कहते हैं। किसी भी एक पुस्तक में वर्ड स्टडी में सब, और सैचुरेशन बाइबल स्टडी में मैंने आपको बताया कि वचन की गहराई में जो लिविंग वर्ड है यीशु मसीह, उसको अनुभव करना है, जो लिखा गया उसको हम अनुभव करना है। ओके, हियर आई स्टॉप। हम लोग आएंगे, आप लोगों में से कुछ कहना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। यस, बोलिए, प्रश्न खोलेंगे। यस।